हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ऊतक में पेशीय ऊतक। इससे पहले हमने ऊतक में लगभग में 90% जो भी टॉपिक है क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे उसका बचा हुआ दो ही टॉपिक बचे इसमें। एक तो बचा है पेशीय ऊतक और दूसरा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो भी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पेशीय ऊतक है इसमें थोड़ा सा बचा है। इसमें एक होती है ऐच्छिक पेशी और दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी और तीसरी होती है कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशी का मतलब ये होता है बच्चों, जो हमारे हृदय में पाई जाती है, इसीलिए इसको कई जगह हृदय पेशी लिखा होता है या हृदय पेशी लिखा होता है। ठीक है, तो घबराना नहीं। इसमें क्या होता है कि ये जो पेशियां होता है ये निरंतर बिना आराम किए हुए कार्य करती रहती हैं और ये जो पेशियां होती हैं हमारे स्पेशल हार्ट में पाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर का सिर्फ एक ही भाग है हृदय, हार्ट, जो कभी आराम नहीं करता, लगातार कार्य करता रहता है। ब्लड को पंप कर रक्त को पूरे बॉडी में पंप करता रहता है, यानी ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाहित करता रहता है, पंप करता है। तो कौन है? हृदय है, हार्ट है। तो हृदय में ये पेशियां पाई जाती जो निरंतर काम करती रहती हैं। अब बात करेंगे कि जो अनैच्छिक पेशी हैं इन्हीं को आरेखित पेशी भी बोलते हैं। ये पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो स्वतः नियंत्रित होती हैं और लगातार कार्य करती रहती हैं। ऐसी पेशियां जो होती हैं वो आंत में, आमाशय में, ठीक है, इस तरह ऐसी जगहों पे पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ऐच्छिक पेशी की तो इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं और ये पेशियां क्या करती हैं? हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं। ये हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं। जैसे हाथ और पैर की जो पेशियां होती हैं वो सब ऐच्छिक पेशियों की बनी होती हैं, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसे हाथ को घुमाते हैं, जैसा नहीं चाहते नहीं घुमाते हैं। तो ये हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं और ये ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं बच्चों, ये हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे कई बार होता है कि आंखों का फड़कना होता है, अंगों का फड़कना होता है, ये सब ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं उन्हीं के कारण ऐसा होता है। अब हृदय में बात करें तो हृदय हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो जो है ये भी एक तरह से अनैच्छिक पेशियां ही हैं, क्योंकि हम अपने हार्ट को नहीं रोक सकते, वो कार्य करता रहता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था और कुछ था नहीं। अब हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक की। तो इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और जिसको हम, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र या ऊतक, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और ये जो परिधीय होता है इसको पेरिफेरल बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों, ये जो होता है एक तो क्रेनियल होता है, दो तरह, इसको भी दो भागों में बांट दिया। एक तो इसका भाग होता है क्रेनियल और दूसरा होता है स्पाइनल। क्रेनियल बच्चों क्या करता है कि ये सूचनाओं को कहां तक पहुंचाता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और ये जो होता है स्पाइनल होता है, ये सूचनाएं जो हैं स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाता है। जो स्पाइनल होता है ये सूचनाओं को स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाता है। और बच्चों पता है आपको, ब्रेन ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और ये जो मेरुरज्ज है ये होता है स्पाइनल कार्ड में। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस इतना ही था। ऊतक में लगभग में सारा कवर कर लिया टॉपिक हमने, जहां से क्वेश्चन बनने वाले थे, यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि तंत्रिका तंत्र जो होता है बच्चों, इनमें कोशिका विभाजन बहुत कम पाया जाता है। अगर ये नष्ट हो गया तो वो शरीर जो है एक तरह से पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक में जो है बहुत कम विभाजन होता है और हमारे शरीर की ये सबसे लंबी कोशिका है। कौन सी? तंत्रिका ऊतक। इसी में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो इस न्यूरॉन्स में एक तरह से न्यूरॉन्स में जैसे इस तरह का हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र आपने देखा होगा कुछ इस तरह बना होता है और फिर ऐसे
इस तरह एक पेड़ की तरह होता है, ठीक है। तो इसी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसी में डेंड्रान्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाग इसी में होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी नीचे भी इसी तरह से पेड़ की तरह फैला होता है, इस तरह, ठीक है। तो ये होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र समझ गए, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इसमें विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। आपको पता है, इसमें एक्स्ट्रा बात करता हूं कि जब अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है तो वो एक ट्यूमर का भाग ले लेता है, ठीक है। और वही ट्यूमर एक दिन अनलिमिटेड जब कोशिकाएं हो जाती हैं, वहां पर ट्यूमर बन जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो कैंसर क्या है, तो वो क्या है, अनलिमिटेड जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो वह कैंसर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अगर बचा कुचा जो भी भाग होगा आप कहेंगे तो उसको भी लेकर आएंगे, पर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।